नमस्कार आप सभी का। मैं हूं अंशिका तिवारी। आप लोग के सामने इस चर्चा में बात करने वाले हैं आज आप लोग की एक मुद्दे पे जो लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रह चुका है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे के बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल हाल ही फिलहाल में चर्चित मामलों में चला आ रहा है वो है मांस को ना खाना, मांस की फैक्ट्रियों को बंद कराना, गौ मांस की फैक्ट्रियों को बंद कराना, मांस बिकना बंद कराना। दिल्ली में ही आपने हाल फिलहाल में मुद्दा देख लिया होगा कि सावन के महीने में जिस जिस जगह से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, ऐसा कहा गया है, बिल्कुल ऐसा बोला भी गया, ऐलान भी किया गया है कि जहां जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे मांस का कहीं पर भी बिक्री नहीं होनी चाहिए। जो बिक्री करता दिखा उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या ये सिर्फ महज चार चंद पेजों में लिखा गया एक शब्द है या इस पे मान्यताएं भी प्राप्त करते हैं? मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। मुद्दा यहाँ किसी को एकदम बोला जाए कि किसी के ऊपर सवाल खड़े करने का नहीं है। बात है सच्चाई की। आपको सच्चाई बताते हैं। 16 जुलाई 2025 की ही बात है। जेडीयू के जो नेता हैं ललन सिंह यादव, जेडीयू के जो नेता है ललन सिंह, इन्होंने अपने ही भाषण देने के बाद पार्टी रखी। उस पार्टी में इन्होंने बनवाया है मटन और बड़े खुलेआम तौर तरीके से बोला जाए, बड़े खुलेआम तरीके से उन्होंने भाषण में ही इस चीज़ का ऐलान किया कि शाकाहारी व्यक्तियों को सावन के महीने में शाकाहारी भोजन मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ सावन के महीने में मटन खाने का मज़ा ही कुछ और है और इसलिए आप सभी के लिए मटन पार्टी रखी गई है। लखीसराय के बता दिया जाए, लखीसराय के ये जो ज़िले हैं, लखीसराय का जो ज़िला है वहाँ पर इस पार्टी को रखा गया, जहाँ पर बहुत से लोग आपको मटन पार्टी में मटन खाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इस मटन पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मटन का पीस नहीं मिला और वो बहुत गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बिहार में हमें भोजन नहीं करा सकता पेट भर, वो आने के लायक ही नहीं है। उनके मुंह से खुद ही सुनिए आप ये लोग क्या कहते हैं। लेकर बैठे हुए हैं किस तरीके से उन्हें चावल है सर, लेकिन पानी का भी व्यवस्था। चावल देखिए सूख चुका है पूरा। 2 घंटा से हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला? मटन मिल नहीं रहा है। 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सर लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा ऐसे में? जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है, आप ये बताइए। रोहिणी यादव जो कि लालू की बेटी हैं, इन्होंने सवाल कई सारे खड़े किए हैं। इस पे चर्चा बाद में की जाएगी, लेकिन मुद्दा जो भी चल रहा है वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव की बता दिया जाए, तेजस्वी यादव का इतना ज़्यादा डर खौफ फैल चुका है नीतीश कुमार के मन में कि उन्होंने 125 यूनिट तक की बिजली को फ्री करने का ऐलान कर दिया है। बात ये नहीं कि 125 यूनिट फ्री उनको नहीं मिलना चाहिए बिहार में। बात ये आती है कि ये बीजेपी का जो मामला है, हम किसी को एक पार्टी को नहीं कह रहे हैं, हम सच्चाई पे बात करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफा अगर आप किसी बात को कहते हैं या किसी बात को ऐलान करते हैं कि इसे माना जाना चाहिए, तो वो आपके लिए खुद पहले मायने रखता है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस बात को हम खुद मानते हैं तभी उस बात का हमारे समाज पर और हमारी कही हुई बात का असर होता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पता है क्या आया हुआ है? ललन सिंह यादव यहाँ मटन पार्टी कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी कहती है कि मांस का सेवन नहीं होना चाहिए। ये अगर मांस का सेवन करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उन दिनों में जब चुनाव हो रहे थे तब लालू यादव ने जब मटन बनाना सिखाया था राहुल गांधी को, तब उस समय कितनी ज़्यादा चर्चाएं खड़ी की गई थी कि भाई ये यहाँ पर मटन बनाया जा रहा है। ऐसे देश में जो है सरकार का आना बेकार है जो मटन खुलेआम बनवा रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं कि तेजस्वी यादव
बता दी जाए, तेजस्वी यादव ने जब अप्रैल के महीने में लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, उस समय नवरात्रि के वाले टाइम पर जब उन्होंने मुकुंद सहानी के साथ मछली खाते हुए नजर आए थे, इस वीडियो को भी वायरल हुआ था काफी ज्यादा ये वीडियो। मोदी जी ने इस बात को जो है मुगलों से जोड़ा था। आप उनकी क्लिप भी सुन सकते हैं, उन्होंने क्लिप में क्या बात कही है। हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, हमें इस बात से दिक्कत है कि दोगलापन क्यों है, ये दोगलापन किस बात का है। कि मुझे ये बताइए, आप लोग की चर्चा के हिसाब से बताते हैं, आप मुझे ये बताइए, क्या किसी भी जीव का अगर हत्या करना जुर्म है? बिल्कुल ठीक बात है, हम भी मानते हैं, आप भी सब मानते हैं, किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी मान्यता है जिसमें ये बात कही गई है कि सावन के महीने में आप नहीं काटेंगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा, आप नवरात्रि के महीने में अगर मटन नहीं खाएंगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा, अन्य जो है दिनों में अगर आप मटन खाते हैं तो आपको महापुण्य की प्राप्ति हो रही है। ऐसा कहाँ लिखा है? आप बताइए, ऐसा कहाँ पर लिखा है? इस बात पे मुद्दा यही चीज़ है ना, मेन मुद्दा ये है कि जब कोई बात कही गई है जो गलत है वो पूर्ण तरीके से गलत है। ऐसा नहीं कि इन समय के लिए गलत है या उस समय के लिए गलत है। लेकिन ये हमारा देश है जहाँ पर कहते कुछ हैं और बात कुछ और की जाती है। आज़ाद भारत की हिस्ट्री में बता दी जाए, पिछले 11 सालों के दिनों में हिंदुओं का मजाक कई तरीके से उड़ाया गया है और ये मजाक उड़ाने में सबसे बड़ा जो हाथ है इन मुद्दों ने किया है। बिल्कुल सही बात है, इन मुद्दों ने किया है। कभी हिंदू मुसलमान को लेकर मुद्दा खड़ा हो जाता है तो कभी हो जाता है कि ये नहीं खाएं और वो नहीं खाएं। हिंदुओं का मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है यहाँ पर कि हिंदुत्व यहाँ मजाक का पात्र बनता है। किस लिए बनता है? क्योंकि हिंदू कभी कुछ कहते हैं और उस बात का खुद ही पालन नहीं करते हैं, जिसे लेकर ही साफ तौर पे लोग इसका विरोध भी करेंगे और इसका मजाक भी बनाएंगे। जो अन्य बाकी लोग हैं, हमारी बात का कोई मायने ही नहीं रखा जाता है, यही बात है। लेकिन अब चर्चा में यही चीज़ चल रही है। मेरा इस पे साफ तौर पे ये बयान है कि मटन खाना गलत है, बिल्कुल सही बात, मटन खाना बिल्कुल गलत बात है। यही नहीं कि इस समय पे खाना चाहिए, उस समय पे खाना चाहिए। लेकिन मैं एक बार बता दूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं कि आप ये खाएं वो खाएं ना खाएं, मैं खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ये जो मुद्दा है ये खड़ा किया गया है, जिसके तरीके से खड़ा किया गया है, जिसने खड़ा किया है उसको इस बात का पूर्ण तरीके से मायना भी करना चाहिए, मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुद ना माने, दूसरों के लिए बात को कह दे। अगर ये बात दुनिया के लिए लागू की जाती है तो खुद के लिए लागू पहले करने चाहिए। मेरा बयान में सिर्फ ये कहना है कि जिसको जो खाना है वो खाए, लेकिन जो बात है वो बात है। अगर आप एक चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, एक बात बंदे को खड़े करते हैं, उसकी गलती है, उसने खाया है तो उसे बोलना चाहिए, इस बात को सामने आके बताना चाहिए। अब इस बात पे किसी ने कोई चर्चा नहीं किया, ना ही मुद्दा आगे कभी बढ़ेगा। अब इस बात पे कोई भी बात बयान जो है वो कहता नज़र कोई चीज़ नहीं आएगी। इस साल बीजेपी से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। पार्टी का होते होते क्या क्या होगा देखा जाएगा, आगे की चर्चा में हम वो भी देखेंगे। लेकिन कई सारी गलतियां नजर आ रही हैं। अब देखते हैं इस बार चुनाव में क्या रंग लेके आता है चुनाव का ये सियासी मामला। सरकार सही कर रही है ये बात पर या गलत कर रही है? आप लोगों की इस पे क्या राय है, विचार है, वो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता के जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें ताकि आप लोग हमसे जुड़ सकें और हम इस मुद्दे पर या अन्य ऐसे मुद्दों पर बातचीत कर सकें।